मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनें मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाए। ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कुछ ही समय बाद वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों श्री कृष्ण और बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते थे। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माताओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगते हुए आते वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पायपान करते रहते तो माताएं उनकी दंतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नता बस वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी नहीं पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा और रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाते। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सके। वे कहती, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं समझाती? वह हर प्रातः काल तथा सांझ काल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दूहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसे मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी कह नहीं पाती। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारी दही माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उससे चाहे हम कहीं भी क्यों न रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेते हैं
तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध, यह दही तथा मक्खन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कभी उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छींके पर ऊंचे टांग देती हैं तो अपनी पहुंच के बाहर हो जाने पर भी चक्की के ऊपर काठ के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल दें तो अच्छा रहेगा। यह सुनकर माता यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाए। तब गोपियाँ कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा न करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगे? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख लेते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच न सके। तो उत्तर में गोपियाँ कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन न चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं। कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चों को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह से वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा तो उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, इसलिए वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से यह अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हों और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सब सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को
गोद लिए तथा अपना पायपान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगे कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही हैं या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। इसलिए मैं इन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म तथा दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर है और जिनका विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनें मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाए। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर भौतिक मातृ प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति और सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगा। किंतु यह आश्चर्य है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया है। जब ब्रह्मा जी ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार किया जा सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।